नाज़रीन, नादरा दफ्तर के बाहर जो सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई। अब मैं वापस लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ही आ चुका हूँ, जहाँ पर नादरा के मुलाजमीन इस वक्त धरना दे रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ से रैली की सूरत में गवर्नर हाउस जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। आइए अब इनसे बात करते हैं और इनका जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वो कहते हैं ना, जब वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। ब्रदर, हम लोग तो आए हुए हैं, हम लोग तो सर पे कफन बांध के आए हुए हैं। अगर रिस्क लेना, अपनी रोटी जायज़ तरीके से लेना हराम है, अगर वो गलत है तो हाँ, ऐसी गलती हम करते रहेंगे और हमेशा होगी हमसे गलती। हमारा बुनियादी हक है, वी वांट परमानेंट। मैं ये कहता हूँ कि जब रहमान मलिक साहब ने 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में चेयरमैन नादरा और हमारे रहमान मलिक साहब ने अगर हमें नोटिफिकेशन जारी किया था परमानेंट का, तो वो नोटिफिकेशन क्या था कि 3 माह बाद वो ये कह रहे हैं कि हमने मजाक किया था। क्या हम पब्लिक जो लोगों को शनाख्त देते हैं मजाक के लिए रह गए? उसके 3 माह बाद हमें एक और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जो कि 60 साल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप जॉब करें। 3 दिन बाद हमारे एक AM को फारिग कर दिया। कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट था उसके बाद? पहले परमानेंट का नोटिफिकेशन, उसके बाद 60 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। 60 ईयर्स का जी, कॉन्ट्रैक्ट। उसके कॉपीज आपको चाहिए, कॉपीज भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, 60 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट इज एज गुड एज बीइंग परमानेंट नहीं, या बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं आप? नथिंग माय डियर। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि आप खाना खा लें और आप कहते हैं खाने का आपको दिलासा देता हूँ, पानी पे टरहा देता हूँ। क्या ये चीज़ ठीक है यार? मुझे ये बताएं, मैं एक सवाल जो बाकी लोगों से भी पूछ रहा था कि आप लोग इस वक्त 24 घंटे की मुस्तकिल हड़ताल पे चले गए हैं पूरे पाकिस्तान में और आवाम बेचारी बड़ी परेशान है जो वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड कलेक्ट करने के लिए आते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी तो आवाम का ही हिस्सा है ना, आप लोग हुक्मरान तबके में से तो नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई 2 घंटे की हड़ताल करें या हफ्ते में 2 दिन 3 दिन हड़ताल करें, सिंबॉलिक करें, हुकूमत के साथ नेगोशिएट करें, मीडिया पे अपना केस लड़ें और साथ साथ काम भी चलता रहे, लोगों को परेशानी भी नहीं? ब्रदर, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपना ये केस 12 साल से एक बड़े मुनज़्ज़म प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। हम भी आवाम में से हैं। आवाम की जो परेशानियाँ हैं वो हम लोग देख रहे हैं। आवाम को इस वक्त चाहिए कि वो सड़कों पे आए, वो सड़कों पे आके कहे हुकूमत पाकिस्तान से कि इन नौजवानों को परमानेंट किया जाए, कि जिन नौजवानों के फ्यूचर से आप लोग कह रहे हैं उनके फ्यूचर को आपने मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, नादरा की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं नादरा में करप्शन भी है, लोग कहते हैं कि शनाख्ती कार्ड की जो डेट होती है इस डेट को मिलेगा, उस डेट से कई दिन आगे जाके मिलता है, अर्जेंट की फीस भरते हैं 20 दिन बाद कार्ड मिलता है, 6 दिन बाद मिलना चाहिए हालांकि। तो वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस कारकर्दगी देखें और फिर ये कहते हैं जी मुतालबात हमारे पूरे करो, या परफॉर्मेंस अच्छी दें तो इनके मुतालबात भी पूरे किए। ब्रदर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नादरा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ना रिश्वत है ना उसमें कोई सिफारिश है। हर बंदे का काम मेरिट पे होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक हैं तो आपका कार्ड उसी टाइम पे आता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है कि 6 दिन का टाइम है और 20 दिन बाद कार्ड मिलता है। नहीं ब्रदर, 6 दिन का कार्ड हम लोग 5 दिन में प्रोवाइड करते हैं। मैं वैसे अभी आपके दफ्तर से होकर आ रहा हूँ और लोगों ने बाकायदा दिखाया है, वो अपनी स्लिप्स दिखाई हैं, 2 को एक बंदे ने फीस जमा कराई, 6 दिन बाद मिलना था 8 तारीख को, और आप लोग 2 दिन पहले हड़ताल पे गए। वो कहते हैं 20 तारीख तक मैं आता रहा, अब हड़ताल तो चलो 2 दिन से है, वो कहते हैं 20 तारीख तक मैं आता रहा लेकिन मुझे कार्ड नहीं मिला। देखें, प्रिंटिंग का प्रोसेस जो है वो इस्लामाबाद से, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि वो प्रिंटिंग का प्रोसेस स्लो है, लेकिन एक वेरिफिकेशन सिस्टम है हमारा। जब तक कोई पाकिस्तानी नेशनल पूरा वेरीफाई नहीं हो जाता उसका ID कार्ड नहीं बन के आता। देखिए, आप लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए महकमे की इस कारकर्दगी पे कि वो हर बंदे को उसका एक्सरे करके निकाल के उसे शनाख्त देते हैं। हम 5 दिन कहें तो हम 2 दिन में वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ने वादा किया है कि हम मुल्क के साथ कहने का मकसद ये है ना कि अगर 20 दिन लगते हैं आपको एक्सरे करने में तो आप उन्हें टाइम ही 20 दिन बताया करें, ताकि वो ये तो ना कहा करें कि आप लोगों की नाअहली है। आप पहले 6 दिन कह देते हैं, स्लिप पे लिखा होता है 6 दिन और उसके बाद मिलता 20 दिन। फास्ट ट्रैक वो लेते हैं, फास्ट ट्रैक प्रिंटिंग सब इस्लामाबाद से होती है, इशू करना इस्लामाबाद से होता है। प्रिंटिंग प्रेस वो बिल्कुल हर एक सेक्शन अलग अलग करते हैं, कोरियर सेक्शन अलग है, वो भेजने में लेट कर देते हैं, भुगतना सेंटर को पड़ता है। तो जब तक वो एक टीम पर यानी कि रुक जाता है फास्ट ट्रैक, वो भेजते नहीं है। जब भेजेंगे क्योंकि सेंटर पे आने के बाद हमने डिलीवर करना है। अच्छा, मुझे फाइनली ये बता दें, आपको लगता है कि हुकूमत इस वक्त जितने मसाइल में घिरी हुई है, एक तरफ
सदर साहब के खिलाफ स्विस केसेस रीओपन करने का मामला है, वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना है, फिर एक मेमो इशू है, आज मंसूर एजाज साहब जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, फिर अभी हाल ही में हमने देखा बाकी मसाइल को अगर हम छोड़ भी दें जिनमें अवाम पिस रही है, हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान का एक मसला बड़ा खुल के सामने आया। तो आपको लगता है कि आपकी हड़ताल नोटिस होगी और हुकूमत जल्दी कुछ करेगी आपकी मुतालबात के हवाले? ब्रदर इंशाअल्लाह व फजल खुदा हम तो ये चाहते हैं कि क्योंकि हम इस मुल्क पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, अभी वज़ीर आज़म साहब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल दें, सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर कि आज से नादरा के तमाम लाजमीन परमानेंट है, तो वो ये मसला ही हल हो जाएगा। हमें 12 साल हो गए इसी तरह, हमारा भी कोई फ्यूचर है, हम लोगों ने एक अपना ही ज़िंदगी का हिस्सा इन्हें दिया है।